Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will do some questions of A Letter to God. तो 2027 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिलेवेंट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ए लेटर टू गॉड का। तो कुछ 15 क्वेश्चंस हैं तो आज ही करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who was Lencho? Lencho was a poor, hard-working farmer who depended completely on his crop. After a destructive hailstorm ruined his field, he showed extraordinary faith by writing a letter to God for financial help. तो लेंचो कौन है ये भी पूछ सकते हैं। तो लेंचो एक पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर है जो कि मतलब उसकी फूड और इनकम का मेन सोर्स उसकी क्रॉप थी, तो जो हेल स्टॉर्म के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो भगवान को लेटर लिखता है और फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो लेटर लिखता है भगवान को। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड? अब वो भगवान को लेटर क्यों लिखता है? Lencho believed God would help him after the hailstorm destroyed his crop. He requested 100 pesos because he needed money to show his field again and support his family. तो लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास होता है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे क्योंकि उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म के थ्रू। तो वो लेटर लिखता है भगवान को कि वो उसकी हेल्प करेंगे क्योंकि उसे भगवान पे बहुत विश्वास होता है। तो वो लेटर लिखता है 100 पेसोस के लिए ताकि वो दोबारा से क्रॉप शो कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप? लेंचो की क्रॉप कैसे किस वजह से डिस्ट्रॉय हुई? अ सीवियर हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोज राइप कॉर्न फील्ड विद इन मिनट्स. The loss left him hopeless, but he never lost faith in God and believed help would surely come. तो मतलब कि जो हेल स्टॉर्म होता है वो लेंचो की कॉर्नफील्ड को मिनटों में बर्बाद कर देता है, और लेकिन फिर भी वो होपलेस नहीं होता है। वो उसको विश्वास होता है भगवान पे कि वो हेल्प ज़रूर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? अब वो जो पोस्ट मास्टर होता है उसको क्या ज़रूरत थी लेंचो की हेल्प करने की? रीज़न क्या है? तो द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फेथ. To keep the faith alive, he collected money and from friends, added his own contribution and mailed it to लेंचो. तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो जब लेटर पढ़ता है जो लेंचो ने भगवान को लिखा था, तो उसको लगता है कि इसको भगवान पे बहुत विश्वास है और इसका विश्वास टूट ना जाए, इसलिए वो सोचता है कि वो हेल्प कर दे उसकी, वो उसको पैसे भेज दे। तो वो खुद कुछ पैसे इकट्ठे करता है और कुछ एम्प्लॉयज़ से फ्रेंड से लेता है और उसको मेल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो कॉल देम क्रूक्स? तो लेंचो जो फार्मर था वो कॉल देम किसको बोला यहाँ पे? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उसको क्रूक्स मतलब कि बेईमान, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब उन सबको बोलता है कि वो बेईमान है, उन लोगों ने उसका पैसा ले लिया। तो क्यों ऐसा बोलता है? लेंचो रिसीव्ड लेस मनी देन रिक्वेस्टेड एंड बिलीव द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैज़ stolen the remaining amount. He never doubted God, only the people handling the letter. Never doubted God, only the people handling the letter. तो उसको लगता है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजेंगे, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। तो उसको लगता है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उन्होंने और जो बचे हुए पैसे ले लिए, तो उनको क्रूक्स बोलता है, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान बोलता है उन सबको, चोर बोलता है। डिस्क्राइब लेंचोज फेथ, लेंचो की फेथ डिस्क्राइब करो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेंचो हैड कंप्लीट एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग ही कॉन्फिडेंटली बिलीव गॉड वुड आंसर हिज प्रेयर एंड प्रोवाइड द मनी हिज फैमिली।
तो लेंचो मतलब एकदम उसकी क्रॉप बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी वो होपलेस नहीं था बिल्कुल। उसको भगवान पे विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, उसको पैसे भेजेंगे और वो दोबारा से ग्रो करेगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो उसे भगवान पे बहुत विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टर ऑफ लेंचो, डिस्क्राइब कैरेक्टर ऑफ लेंचो, ये भी पूछ सकते हैं। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, सिंपल एंड डीपली रिलीजियस. His strong belief in God gave him hope during difficult times, although he misunderstood the kindness of postmaster. मतलब वो हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था, सिंपल था और उसे भगवान पे बहुत विश्वास भी था। डिफ़िकल्ट टाइम में उसने होप, जो उसकी उम्मीद थी वो नहीं टूटी। पर जो पोस्ट मास्टर जिसने रियल में उसकी हेल्प की उसको नहीं पहचान पाया, मतलब उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसको लगा कि भगवान ने हेल्प की और पैसे पोस्ट मास्टर ने ले लिए, पर क्या हुआ था कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी, उसने गलत समझ लिया था। अब पोस्ट मास्टर का भी कैरेक्टर पूछ सकते हैं। तब The postmaster was kind, generous, sympathetic. He respected Lencho's faith and selflessly arranged money to help him without expecting appreciation or recognition in return. तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत दयालु होता है, तो वो सोचता है कि लेंचो की हेल्प करे ताकि उसका जो भगवान पे विश्वास है वो ना टूटे। तो वो बिना कुछ सोचे पैसे अरेंज करता है, खुद के कुछ पैसों से फ्रेंड और एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे होते हैं उसको देता है। और ये ये भी नहीं सोचता कि उसको लंच अप्रिशिएट करे, कुछ रिकॉग्निशन मिले उससे, बस वो बिना कुछ सोचे उसकी हेल्प कर देता है। वो बहुत दयालु होता है। तो मैसेज की मतलब इस स्टोरी का मैसेज क्या है ये भी पूछ सकते हैं। The story teaches us the importance of faith, hope, and kindness. It also shows that people should appreciate genuine help instead of making unfair judgments without knowing the truth. मतलब मैसेज क्या है कि बुरे टाइम में कभी होप नहीं खोनी चाहिए और दयालु होना चाहिए अंदर से, और अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में कुछ भी ऐसा जज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाई इज़ द टाइटल अप्रोप्रिएट? मतलब ये जो चैप्टर का नेम है अ लेटर टू गॉड, ये अप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर लेटर के ही अराउंड है पूरा। The title is appropriate because the entire story revolves around Lencho's letter to God, highlight his extraordinary faith and unexpected kindness shown by the postmaster. तो मतलब ये चैप्टर में लेंचो ने पहले लेटर लिखा भगवान को, फिर उसको वापस वो पैसे रिसीव हुए, फिर उसने वापस से लेटर लिखा। तो पूरी स्टोरी वो लेटर पे बेस्ड है कि उसको विश्वास था तभी उसने लेटर लिखा भगवान को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आयरनी। अब इस चैप्टर की आयरनी बोल सकते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में आयरनी क्या थी। तो द आयरनी इज़ दैट लेंचो completely trusted God but distrusted the very people who helped him. He called them crooks even though they had generously supported him. तो जो लेंचो होता है उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, पर वहीं जिसने उसकी सच में हेल्प की होती है उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। यहाँ तक कि उसने लोगों को क्रूक्स बोलते हैं, मतलब बेईमान बोल देते हैं, जो सच में उससे सपोर्ट किया, इतनी हेल्प की, 70 पेशोज भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डिड लेंचो रिक्वेस्ट अगेन? तो लेंचो वापस से जब लेटर लिखता है तो वो क्या उसमें लिखता है? आफ्टर रिसीविंग लेस मनी लेंचो रोट अनदर लेटर asking God for remaining amount. He also requested that God should not send it through the post office. तो जब उसको कम पैसे मिलते हैं तो वो दोबारा से लेटर लिखता है कि भगवान अब मतलब ये पैसे कम हैं
और मुझे पता है आपने पूरे पैसे भेजे होंगे, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते। ये पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने निकाली हो। अगली बार भेजना तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजना, ऐसा करके कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ हेल स्टॉर्म। अब इस स्टोरी में हेल स्टॉर्म का क्या रोल है, मतलब हेल स्टॉर्म जब हुई तो उसी पॉइंट पे पूरी स्टोरी चेंज हो गई। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था कि उसकी क्रॉप अच्छी थी, पर हेल स्टॉर्म के बाद उसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी स्टोरी चेंज हो गई। द हेल स्टॉर्म इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। It destroys Lencho's crop, creates the central conflict, and reveals both Lencho's faith and postmaster generosity. तो जब उस हेलस्टॉर्म के थ्रू क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई उसकी पूरी, और यहीं से पूरी स्टोरी चेंज हो गई, क्योंकि उस डिस्ट्रक्शन के बाद पता चला कि लेंचो को कितना विश्वास है भगवान पे, और पोस्ट मास्टर कितना दयालु है जो उसने लेंचो की हेल्प की। और 14th क्वेश्चन, वाई इज़ द स्टोरी इंस्पायरिंग। अब ये स्टोरी इंस्पायरिंग क्यों है? द स्टोरी इंस्पायर्स रीडर थ्रू इट्स मैसेज ऑफ होप, कंपैशन एंड faith. The postmaster's selfless act proved that humanity and kindness still exist in difficult situation. तो इस स्टोरी क्या इंस्पायर करती है कि डिफ़िकल्ट टाइम में कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, दयालु होना चाहिए, मतलब जनरस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए। पोस्ट मास्टर ने खुद के बारे में ना सोचते हुए लेंचो की हेल्प की, तो इतने बुरे टाइम में काइंडनेस एग्जिस्ट करती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे लेंचो का फेथ, पोस्ट मास्टर की काइंडनेस, आयरनी, कैरेक्टर्स, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगले लेक्चर में अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।